तो चलिए ब्रेक के बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे क्या ओपन है। हमारे पीछे ओपन है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस और जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट सुना पढ़ा जाना इस पूरे लेक्चर के दौरान जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है उससे रिलेटेड अब अगर मेरे सामने क्वेश्चंस आ गए तो हम लोग को कैसे उसको सॉल्व करना है विद इन द टाइम लिमिट। ये ध्यान रखना है कि आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 मिनट या 2 मिनट लेना है। आपको किसी किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लेना है। अगर आप सारे क्वेश्चन में 2 मिनट लेने लग गए तो आप सोच लो कि आपके 40 क्वेश्चंस हैं करने को और इंटू 2 किया तो 80 मिनट्स का हो गया। बट आपको कितना मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। तो यू कैन टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन मैक्सिमम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। और ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कब के क्वेश्चन पेपर का हम लोगों ने ये अपना पीडीएफ निकाल रखा है। ये 1 जून 2023 के शिफ्ट 1 का। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 23 का है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो इसमें से हम लोग ढूंढेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर लिया है, इतने सारे क्वेश्चन में तो नहीं है बट ये देखिए अब ये मिला हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 पर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किन किन टाइप्स में किन किन रूप में क्वेश्चन को हमारे सामने रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला टाइप कौन सा होता है अकाउंटेंसी के पेपर का जो कि सीयूईटी एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये तय करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। एंड आइए देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होता है तो आपको तुरंत तुरंत दिमाग में क्या कर लेना है, तुरंत तुरंत रूल्स ले आने दिमाग में कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या होते हैं, PSR इक्वल हो जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन इज नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज गिवन एट द रेट 6% पर एनम। तो आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर स्टेटमेंट राइट होने वाला है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। देखो 6% ला के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो नो, पार्टनर्स आर नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय देम। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है जो कि उनके द्वारा एडवांस किया गया हो तो वो 6% पर एनम मिलता है, जैसा कि अभी अभी तुरंत हमने रिकॉल किया। तो एकदम राइट है, बी स्टेटमेंट इज राइट। पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी, नो, पहले ही नो, सैलरी तो नहीं मिलती है। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, नो, कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट शेयर नहीं होता है, प्रॉफिट इक्वल शेयर होता है, क्लियर। एंड प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, यस। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ? बी एंड ई। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों को बी एंड ई? हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में बी एंड ई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, तो पहला टाइप क्लियर। चलिए अब आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है। यहां पर देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां एकदम नीचे से है। यहां पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है? देखो हमने कहा था ना कि नॉट लगा करके आपसे पूछ सकता है कि कौन सा आइटम नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस हमारे सामने रखे गए हैं। तो हमारे सामने रखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए ये एप्रोप्रिएशन का आइटम है या नहीं है? तो यस ये है। एंड कमीशन टू पार्टनर, यस ये भी है, ये भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, नो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट द पार्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। ओनली ए, बी एंड सी आर द पार्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना सिंपल था ना? बताओ, आपको ऐसे ही पेपर का सामना करना है, बस आपको अपने रूल्स को नहीं भूलना है और जो आपने अभी तक थ्योरेटिकल बातों पर कम ध्यान दिया था उसको आपको एकदम रट चट जाना है, ठीक है। तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये हम लोगों को मिला दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको देख के लगेगा सर इतने बड़े पेपर में क्या करा रहे हैं? तो इतने बड़े पेपर में सिर्फ हम लोग चैप्टर नंबर 1 के टाइप को टच कर रहे हैं। ओके, तो हमारा अगला सवाल आता है दिस क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके अकाउंटेंसी में सीयूईटी के पेपर में आने वाला है और ये है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो
of 2:1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। They admit C as partner with 1/4 share in profit with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ये बात तो आप जानते ही हो ना कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में गारंटी नाम का भी एक टॉपिक आता है, जिसमें किसी पार्टनर को अगर हम एडमिट करते हैं तो उसको गारंटी दे सकते हैं, या फिर पुराने पार्टनर को भी हम लोग गारंटी दे सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गारंटी, है ना, पढ़ा है ना? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गारंटी, पार्टनर टू फर्म एंड फर्म टू पार्टनर। एंड यहाँ पर क्या हुआ है कि एक नया पार्टनर आया, उसको हम लोग जोड़े हैं, तो उसको गारंटी दी गई। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2022 was ₹2,40,000। डिटरमाइन सीज शेयर इन प्रॉफिट। बताइए सी का कितना शेयर होगा प्रॉफिट में? तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको जितनी गारंटी दी गई है उतना ही प्रॉफिट आपको चाहिए, एटलीस्ट कम से कम उतना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो आपको भरपाई मिलेगी, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जो कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे। तो फटाफट से समझिए हम लोग को क्या कर लेना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे जल्दबाजी में, हो सकता है आकर के इस 50,000 का आंसर यहाँ पे फटाक से 50,000 लगा दें, लेकिन थोड़ा सा सब्र दिखाना, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सब्र दिखाना, अपने माइंड से कहना कि भाई एक बार कैलकुलेट कर लो, प्लीज एक बार कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सी का शेयर आखिर आ कितना रहा है। तो इस 2,40,000 में, ये फर्म के प्रॉफिट 2,40,000 में सी का शेयर आ कितना रहा है? तो सी का शेयर आ रहा है 1/4, है ना। सी को पार्टनर लिया गया था कितने शेयर्स के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आ रहा है? 4 6 24, 60,000 आ रहा है। ओह माय गॉड, 60,000 आ रहा है। तो जरा बताओ आप क्या कहोगे कि जितना गारंटी बोले थे उतना ही देंगे? अगर उससे ज्यादा आ गया तो? उससे ज्यादा आ गया तो पूरा प्रॉफिट पार्टनर का है। तो इसलिए देख लो, जल्दबाजी की है तो सीयूईटी के एग्जाम में आपके साथ माइंड से खेला जाता है, और माइंड गेम में अगर आप फंसे, अगर आपने माइंड को यूज नहीं किया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आंसर इज 60,000। ओके, तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगला टाइप क्या आने वाला है और अगला क्वेश्चन किस रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर हाइलाइटर मेरा शो कर रहा है कि यहाँ 41 नंबर से क्वेश्चंस हैं, और लेकिन आप यहाँ पर पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ो कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 45। यानी देखो अब आप एक नया टाइप देखने जा रहे हो, और ये टाइप भी आपके एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। एक बड़े से पैसेज के बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चंस लाइन से लाइन अप कर दिए जाते हैं और आपको आंसर देना पड़ता है। सो द न्यू टाइप ऑफ योर अकाउंटेंसी क्वेश्चन इन सीयूईटी विल बी इन दिस फॉर्म, इन अ पैराग्राफ फॉर्म। और आप ऐसा बोर्ड्स में भी देख चुके होंगे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया क्वेश्चन का, और उसके बेसिस पे 3 और 4 क्वेश्चंस लाइन अप कर दिए गए, एंड आपको उसी में देखकर फटाफट जवाब देना होता है। तो दिस इज द थर्ड टाइप यू आर वॉचिंग इन दिस शॉर्ट। ओके, तो चलिए डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, देखिए मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चंस में ना पूरा पैराग्राफ अगर पहले पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ लो, ओके। लेकिन मुझे जहां तक लगता है और मेरा जो तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो उस बेसिस पे हम फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये चीज कहां दी हुई है, तभी हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम ऋतिक। एंड हु इज ऋतिक? तो ऋतिक होगा कोई पार्टनर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन तो समझ में आएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है भैया? हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है। तो फटाफट से हम देखेंगे कि ड्राइंग कहां दिया हुआ है। लेकिन किंतु परंतु बचवा, हम आपसे एक बात फिर से दोहरा देते हैं कि आप जब भी कोई टॉपिक की बात आ जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, तो फटाफट से सारे रूल्स एक बार दिमाग में ना, एकदम दिमाग में फटाफट से सारे रूल्स को दौड़ाना शुरू कर दो। एकदम घोड़ों को उठाओ, दौड़ाओ दिमाग के। ओके, तो क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल? तो आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फटाफट रिकॉल करते हैं। फर्स्ट रूल इज डेट ऑफ ड्राइंग इज कंपल्सरी फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड देन वी विल टेक 6 मंथ इंटरेस्ट, है ना। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना दिया हो कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो वो रेट जो है हम अपने मन से नहीं मान सकते, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाल सकते। एंड इसके अलावा हम लोग को क्या सोचना होता है कि कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल लगेगा कि प्रोडक्ट लगेगा कि एवरेज लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग कैसे करी गई है। अगर ड्राइंग एनुअली करी गई है तो वी विल यूज सिंपल मेथड। अगर ड्राइंग जो है मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर किया गया है और अमाउंट भी ये अनइक्वल रहा है, गैप भी अनइक्वल रहा है, तो प्रोडक्ट मेथड लग जाता है। एंड इफ अमाउंट एंड गैप दोनों सेम रहे हैं तो आपका एवरेज मेथड काम करता है।
तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। एंड वेरी सिंपल एक लाइन वाला रूल आप मत भूलना, जिसमें ये था कि द वर्ड पी डॉट ए यानी पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बगल में लिखा रहता है, इफ द सफिक्स इज देयर पी डॉट ए, देन वी विल गो फॉर द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑल्सो। अगर सफिक्स पी डॉट ए नहीं लिखा हुआ है तो वी डोंट नीड एनी डेट, वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर होल 12 मंथ्स। ओके, तो चलिए इतने रूल्स को रिकॉल करने के बाद अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे एकदम से गो थ्रू करते हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना होगा कि ड्रॉइंग के बारे में कहां लिखा हुआ है। तिशा एंड ऋतिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी एग्रीमेंट, ये क्या? Due to lack agreement, they realized that there was contradiction between them on one issue or the other, so they decided to enter into a written agreement. आ गए agreement में आ गए, written agreement with regard to different terms and condition. Okay, तो as per the agreement जो भी written था, they will be sharing profit in the ratio 3:2. ठीक है, PSR clear? PSR is तुरंत दिमाग में नोट कर लो, PSR is 3:2. कौन कौन है पार्टनर? तिशा एंड ऋतिक। T for Tisha, R for Ritik. Okay. इसके बाद at the beginning of 2022-23, that is April 22, their capital. बताइए आपको ये अप्रैल का कैपिटल क्यों दिया होगा? आप सोचो, तुरंत सोच लो कि आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला रूल कि ओपनिंग कैपिटल चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, 60,000 40,000 का कैपिटल है। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, प्रॉफिट भी हमको मिल गया। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बोथ तिशा एंड ऋतिक आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी। 1,000 पर मंथ के हिसाब से इनको सैलरी लेनी थी। एंड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 60-40 पे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगेगा इस परसेंटेज। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर ड्रॉइंग्स। ठीक है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया ड्रॉइंग का, और ये नहीं रहता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं करते। Which was ₹12,000 for Tisha and ₹8,000 for Ritik। एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि ड्राइंग कितना किया गया है? 12,000 तिशा ने किया है। ड्राइंग कितना है? तिशा का 12,000 है और ऋतिक का कितना है? 8,000 है। ऋतिक का कितना है? 8,000 है। तो ड्राइंग मिल गई। अच्छा, तुरंत अपने आप से पूछो कि ड्राइंग कैसे किया इन लोगों ने? सिंपल ड्राइंग किया एनुअल वाला, या फिर मोर देन मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, या फिर गैप वाला, इक्वल गैप वाला? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है, सर आप ले लीजिएगा एनुअल ड्राइंग। देखो मेरी आदत है ना, फॉर्मूला पहले लिखता हूं उसके बाद ही सॉल्व करता हूं। एनुअल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में होगा 100। एंड याद करो यहां पर क्या होता है? मंथ्स अप टू 31 मार्च हम देखते हैं कि कितने महीने का इन लोगों को ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, अपॉन में 12। तो बताओ एनुअल ड्राइंग कितना है? हम अगर बात कर रहे हैं तिशा की, तो हमारा ड्राइंग है 12,000 और हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है? हमारा इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, तो 5 अपॉन ले लेंगे 100। एंड मंथ्स कैसे कैलकुलेट करोगे? डेट ऑफ ड्राइंग तो नहीं दिया है, बताओ डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया, आप क्या करोगे? डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो सर 6 मंथ ले लेंगे, और क्या। तो सिंपल है सर, क्या बिना फटाफट से करते। तो हम लोग इसको कट्टू कर देंगे, तो ये 2 बार में कट गया, इसको 2 कैंसिल कर देंगे, फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 12 0, तो बचता है 60 इंटू 5, 6 5 30 एंड 1 0। 300 रुपीज किसका आया? तिशा का। बट देखो ये क्या हुआ, हम लोगों ने टाइम को कर दिया बर्बाद। क्यों? क्योंकि हमसे किसका पूछा गया था? हमसे पूछा गया था ऋतिक का, तो तिशा का क्यों निकाले? देखो हमने अनजाने में निकाला, लेकिन मैं भी आगे चल के हमें ये काम दे दे तो निकाल लिया, तो इतना बड़ा पाप भी नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऋतिक का निकाल लेते हैं फट से। ऋतिक के लिए हम लोग को अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या लेना है? हम लोग को 8,000 लेना है। सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ 8,000 हो जाएगा, बोलो राइट है ना? 8,000 हो गया। बाकी कट्टी पिट्टी तो वैसे ही रहेगी, 6 से 2 टाइम्स में 2 0 से 2 0, और 2 से कटेगा 4 टाइम्स में 4 से 40 आ गया। तो अब आपका क्या बचता है? 40 इंटू 5 बोले तो 200। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए 200। बहुत कठिन था नहीं ना? देखो ये 2023 1 जून का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हुआ है सीयूईटी का एग्जाम। एकदम घबराना नहीं है, आपने जो पढ़ाई की है उसी को बस इस्तेमाल करना है, और जितने भी नोट्स आपने अभी तक बनाए होंगे वो नोट्स आपको अच्छे से रट जाना है।
अगर आपके टीचर ने नोट्स बनवाए हैं तो, नहीं बनवाए हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूं इसी के साथ कि अगर मान लीजिए आप हैं एक प्रो स्टूडेंट और आपने अपना सारा रिवीजन कर लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे सर जैसे आप अभी प्रीवियस ईयर करा रहे हो वैसे मुझे पूरा क्वेश्चन ही चाहिए, पूरा क्वेश्चन आप मुझे कहीं से प्रोवाइड कर दो ना प्रीवियस ईयर का, तो मैं आपको बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हो। याद करो मैंने फर्स्ट अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, तो द मास्टर क्लास एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर जा करके आप पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हो, पूरा, यानी पूरे हम डोमेन, कॉमर्स डोमेन की बात कर रहे हैं। आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पे द मास्टर क्लास एकेडमी और वहां पर आप जाओगे तो आपको पूरा यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ा मिल जाएगा, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इको का। एंड अगर आप उसके सॉल्यूशन चाहते हो विथ वीडियो चाहते हो तो इस चैनल पर मैं इसमें लिंक आपको दे दूंगा, इस चैनल पर आप जा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, वहां पर आपको पूरा वीडियो अवेलेबल है, पूरा अकाउंट्स का हमने सॉल्व कर रखा है वहां पे प्रीवियस ईयर। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर वाले पेपर में कोई डाउट आया कि ये कैसे होगा, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो आप उस चैनल पर जाकर के देख लेना, पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ A to Z। ओके, तो चलिए अब अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, अपने रथ पे दोबारा से चढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो मोटा मोटी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेने के बाद दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि तीशा एंड ऋतिक आर पार्टनर, इनका PSR 32 है, इन्होंने ड्राइंग कर रखा है, इनके कैपिटल्स हैं, उस पर हमको इंटरेस्ट भी लेना है और इनको सैलरी भी देनी है और इन्होंने फर्म ने पूरे 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है। ठीक है, ये दिमाग में ऐसे बैठ जाना चाहिए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई, आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट मैं क्वेश्चन को थोड़ा और मूव कर देता हूं ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रिटन एग्रीमेंट एंटर्ड बाय तिशा एंड ऋतिक कंटेनिंग टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। ये कैसा सवाल है? अरे भैया सिंपल सवाल है, पढ़ो ना। आइडेंटिफाई द रिटन एग्रीमेंट एंटर्ड बाय तिशा एंड ऋतिक कंटेनिंग टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। उस रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं जो तिशा एंड ऋतिक ने आपस में मिलकर बनाया था? क्या उसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं? क्या मजाक है, क्या मजाक है। अरे सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं सर, आप ही ने बोला था, दांत चियार के बोलो पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? डीड होता है। एंड इसी बात पर एक और बात याद कर लीजिए कि अनदर नेम फॉर पार्टनरशिप डीड इज, अनदर नेम फॉर पार्टनरशिप डीड इज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, है ना। मे भी वो नाम दिया होता और हमें साथ में ऑप्शन रख देता कि बोथ ए एंड बी टाइप, तो वो भी एक ऑप्शन हो जाता, बट अभी फिलहाल फाइनल आंसर इज पार्टनरशिप डीड अनडाउटेडली। ओके, तो बिना ऊपर के क्वेश्चन को पढ़े ये बच्चा नींद में भी ये सवाल का सही जवाब दे सकता था। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 इज आइडेंटिफाई द अकाउंट, identify the account in which salary of Tisha will be transferred when capitals are fixed। ये हमने पढ़ा है, ये हमने ब्रेक से पहले वाला वीडियो जो था हमारा उसमें पढ़ा है कि कैपिटल जब फिक्स्ड होता है तो हमने क्या नाम दिया था इसको, हमने क्या नाम दिया था? कैपिटल्स जब फिक्स हो जाते हैं तो हमने क्या नाम दिया था? पत्थर दिल। कैपिटल अकाउंट पत्थर दिल है, जल्दी चेंज नहीं होगा, ये नहीं पिघलेगा। लेकिन कब पिघलेगा? ओनली इन 2 केसेस, जब कोई पार्टनर नया कैपिटल लाए या फिर जब कोई पार्टनर ड्राइंग करके ले जाए आउट ऑफ कैपिटल, तो ये चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। तो कह रहा है, पहले सवाल समझते हैं, सवाल को एक बार फिर समझते हैं। आइडेंटिफाई द अकाउंट इन विच सैलरी ऑफ तिशा विल बी ट्रांसफर्ड। किस अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी अगर कैपिटल फिक्स है? तो याद आया आपको? हाँ याद आ गया होगा भाई। सर कितना टाइम ले रहे हैं, जल्दी से टिक मारिए। करेंट अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम लोग 2 अकाउंट्स बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड रहता है एंड सारी चीजें जो हमें पार्टनर्स को देनी होती हैं वो कहां देते हैं? करेंट अकाउंट में, याद करो। और हमने ये भी बात किया था कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बट करेंट अकाउंट मेरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, याद आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर। चलो अब आ गया आखिरी सवाल जिसके लिए आपको बेलना पड़ सकता है पापड़, अगर आप एक्टिव नहीं है, आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या भैया? डिटरमाइन द शेयर ऑफ ऋतिक इन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में ऋतिक का शेयर कितना है? कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? आना चाहिए,
आना चाहिए याद। क्या देखो मैंने कहा था कि प्रॉफिट इज लाइक अ कद्दू, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बोला था कि नहीं, बोलो। तो प्रॉफिट इज लाइक कद्दू, एंड इस प्रॉफिट में से हम लोग को क्या करना होता है, कुछ हिस्सा आईओसी के नाम का काट देना होता है, आईओसी, कुछ हिस्से को हम लोग सैलरी के नाम से काट देते हैं, कुछ हिस्से को हम लोग कमीशन के नाम से काट देते हैं, एंड जो प्रॉफिट बच जाता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। याद करो, बताया था कि नहीं, बोला था कि नहीं, बोलो। जो प्रॉफिट बच जाएगा वही डिविजिबल प्रॉफिट है, बोलो यस और नो। हाँ पता, यस बोल रहे हो, चलो डिविजिबल प्रॉफिट। एंड मैंने इसका एक और नाम बताया था, इसका एक और नाम बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो कमेंट करो, कमेंट करो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं और डिविजिबल प्रॉफिट। ये पूछ रहा है, और ये भी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इसमें से बताइएगा कि ऋतिक का कितना शेयर है। ऋतिक के तो पीछे पड़ गए हैं सब, जो पूछना है ऋतिक का पूछना है, तिशा का कुछ नहीं पूछना है, वो पार्टनर नहीं है क्या, कोई बात नहीं है, इतना गुस्सा नहीं चलेगा। डिटरमाइन द शेयर ऑफ ऋतिक इन डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में ऋतिक का शेयर कितना है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि डिविजिबल प्रॉफिट निकले, फिर ऋतिक का शेयर तो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरा बनाया एक टर्म है, आपको उसको यूज करना चाहिए, रिस्क। रिस्क, जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन क्लासेस ली हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज रिस्क? आर फॉर रिजर्व, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आर फॉर रिजर्व, आई स्टैंड्स फॉर टू मीनिंग्स, आई फॉर एक होगा आपका आईओडी और एक होगा आईओसी, एस फॉर होगा सैलरी, एंड सी फॉर होगा, अब तो समझदार हो गए, अब तो बोल ही दोगे, रिस्क। भैया रिस्क से ही इश्क है इन द बिजनेस, नो रिस्क नो गेन, बट दिस स्पेलिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट रिस्क, इट इज RISC, एंड RISK वाला मत समझ लेना, ठीक है। तो RISC का क्या क्या ये रोल है, तो ये जो कद्दू होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, इसमें से रिस्क को हटा देंगे तो हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बताइए फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था। देखो मैंने बोला था कि मोटा मोटी एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग बैठ जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया था फर्म ने, बताओ कितना किया था। देखो मुझे दिख रहा है, अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, बोलो सही बोला ना। चलो प्रोजेक्टर है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा भैया, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं अपन लोग के पास। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिजिटल प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो कद्दू वॉज 30,000, ये हमारा प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट में से हमको क्या माइनस करना होगा, हमें माइनस करना होगा आई को, यानी आईओसी को, और हमें माइनस करना होगा सैलरी को, क्योंकि इस क्वेश्चन में था, और हमें प्लस करना होगा आईओडी का। पूछो क्यों प्लस करना होगा आईओडी, क्योंकि याद करो प्रॉफिट इनकम होता है आईओडी, बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं। आईओडी इज ट्रीटेड एज इनकम, बट आईओसी सैलरी कमीशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो इसलिए इनकम प्रॉफिट के साथ जो है इनकम को जोड़ दिया जाएगा, एंड जो एक्सपेंसेस होंगे उनको घटा दिया जाएगा, बोलो। तो फटाफट से हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, मैं क्या कर रहा हूं, आईओडी को एक साथ कर दे रहा हूं और इधर एक्सपेंसेस को एक साथ कर दे रहा हूं, ठीक है। 30,000 में एक ब्रैकेट इसका बना दे रहा हूं, बीच में माइनस का साइन लगा दे रहा हूं, और आईओसी, और ये सब कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। यहां पे रहेगा आईओडी, यहां पे रहेगा आईओसी, बोलो सही बोल रहा हूं ना। कुछ भी गलत लगे तो फट से बोल देना, सर क्या कर रहे हैं सर, मेरे पास कोई दूसरा ट्रिक है, आप क्या बता रहे, बच्चों वाला तरीका बता रहे सर। तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं क्या, पूरे कद्दू में से रिस्क को हटाने की, और रिस्क बोले तो रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग ऐड करेंगे, आईओसी को हम लोग लेस करेंगे, सैलरी को हम लोग लेस करेंगे। तो लेस वालों को एक साथ कर दिया और ऐड वालों को एक साथ कर दिया, और करना ओवरऑल लेस ही है, माइनस लगा दिया बीच में। आपकी मर्जी, आप देखो आप अपना ट्रिक खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ठीक है। तो आईओडी फटाफट से याद करो, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, आईओडी कितना आया था, मुझे एकदम अच्छे से याद आ रहा है, एक का 200 आया था, एक का 300 आया था, बोलो सही बोल रहा हूं। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, हम लोगों ने जल्दबाजी में तिशा का कैलकुलेट किया था, और हम लोग से पूछा गया था ऋतिक का, तो हमारा आंसर निकला था 200। तो 300 एंड 200 मिला के हुआ 500, ये 500 हम लोग यहां पर ले लेंगे, ठीक है। 500 हम लोग यहां पर ले लेते हैं, आईओडी में ले लिया 500, दोनों का है, ध्यान देना, क्योंकि ये पूरे फर्म का बात हो रहा है। एंड आईओसी में आते हैं, देखो आईओसी तो ओरली कैलकुलेट हो जाता है, बोलो हाँ या ना, आईओसी तो ओरली कैलकुलेट हो जाता है। बताओ कितना कैपिटल लगा हुआ है,
बताओ, कहना एट द बिगिनिंग फर्स्ट कैपिटल 60,000 और 40,000 एंड हम लोग को इस पर आईओसी कितना लेना है, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल इज 5%, है ना 5%। तो 5% निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ और अपने बच्चों को क्या बताता हूँ, भैया देखो अगर डायरेक्ट 5% निकल जा रहा है तो तुम प्रो हो, और अगर नहीं तो पहले 10 पे जाओ फिर उसका आधा कर देना। 10% इज वेरी वेरी इजी, बस लास्ट के डिजिट को उड़ा दोगे तो 10% हो जाता है। तो 60,000 का 10% कितना होता है 6,000, उसका हाफ करो 3,000, तो 3,000 हो गया एक जन का यानी तीशा का। आईओसी की बात चल रही है, भूलना नहीं है, फटाफट करना भी। देखो मैं समझा के करो इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप एग्जाम में करोगे तो ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर मतलब एक पार्ट तो आप कर लोगे आराम से। कुछ चीजें कुछ क्वेश्चंस तो सेकंड्स में हो जान रहे हैं ना, पार्टनरशिप डीड वाला जो क्वेश्चन है वो सेकंड्स में हो जा रहा है, तो कहीं टाइम बचेगा कहीं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो कॉम्पेंसेट हो जाता है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, बस लगे रहो एकदम, इच्छा मजबूत किए रहो एकदम। तो 5% लगाते हैं 40,000 का, 40,000 का 5% आएगा 2,000, दोनों मिला के कितना हुआ 5,000। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे फॉर्म का बात कर रहे हैं, तो आईओसी हो गया हम लोग का कितना 5,000 यहां ले लिए। सैलरी की बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि 1,000 पर मंथ बोला था, और याद करिए सैलरी का क्या रूल है, सैलरी का रूल है कि पूरे 12 महीने का चाहिए, बात खत्म। तो अगर एक बंदे का 1,000 रुपए पर मंथ है तो इसका हुआ 12,000 और दूसरे वाले का भी हुआ 12,000। बोलो यस और नो, बोलो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बोथ तीशा एंड ऋतिक आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी, तो हो गया टोटल आपका 24,000। तो 24,000 की हो गई सैलरी। अब इसको जब हम लोग कर लेंगे सॉल्व तो हम लोग का आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हुआ 30,500 और इसमें से माइनस करना होगा 24,5 29,000, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलो बच्चों लोग, 30,500 में 29 जाएगा तो 29 में बस 500, ओ माय गॉड, 1,500 सॉरी 1,500 आएगा। 29,000 में 1,500 जोड़ देंगे हम लोग तो 30,500 हो जाएगा ना। तो ये हम लोग को मिला डिविजिबल प्रॉफिट, और ये फाइनल आंसर नहीं है, याद करो हम लोग को क्या करना था, तीशा और ऋतिक में से किसका डिविजिबल प्रॉफिट मांगा था, किसका मांगा था, देखो किसका मांगा था, डिटरमाइन द शेयर ऑफ ऋतिक का मांगा था। तो ऋतिक का पीएसआर कितना था, मुझे पीएसआर याद आ रहा है 3:2 था, बताओ ना सही बोल रहा हूं कि नहीं, पीएसआर क्या था 3:2, तो 2 हुआ ऋतिक का, यानी 2/5 लेंगे ऋतिक का, 2/5 लेंगे ऋतिक का, 2/5 लेंगे ऋतिक का, तो ऋतिक का हो जाएगा 1500 का 2/5 कितना आएगा बोलो ना, 5 3 15 और इंटू 2 कर देंगे तो 600, राइट। हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर मिल गया, डिटरमाइन द शेयर ऑफ ऋतिक तो 600, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो देखो कितने क्वेश्चंस मिल गए ना हम लोग को, एक ही पेपर के अंदर हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए, 4 यहां से कर लिए 41 42 43 44, 4 यहां से किए, एक यहां 5, एक यहां 28 नंबर वाला, ये 6 और एक 16 नंबर हम लोगों ने किया था ऊपर। तो आपको एक ही जगह पे 7 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन मिल गए, 7 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स आप जानते हो ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पहला चैप्टर, कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक क्वेश्चन और है अभी, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा यहाँ पर। अब हम लोग को क्या बताना है भाई, अब हम लोग को क्या बताना है, देखो फटाफट से इसको भी सॉल्व किया जाए। सेलेक्ट द अमाउंट दैट विल प्रोवाइडेड टू तीशा एज इंटरेस्ट ऑन हर कैपिटल, उसके कैपिटल पर कितना रुपया उसको दिया गया होगा, बोलो सही बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर उसको कितना दिया गया होगा। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, किसका किसका था, तीशा का और ऋतिक का, तो 3,000। कितना जल्दी ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दिया है और सॉल्व किया है तो आपको बहुत बहुत इजी हो जाएगा ये सब कुछ, और इन सब में इजी बनाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने करीब करीब 8 क्वेश्चंस टच किए हैं एक क्वेश्चन पेपर में, वो भी सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। सोचो 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने एक चैप्टर का किया, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पहला चैप्टर। क्या आगे भी हम लोग के पास कोई क्वेश्चन है, नो। देखो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके लिए आपको मिलता है 1 घंटा। तो बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा और आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, हम लोगों ने जो किया वो सही था या कुछ गलत हो गया।
ये भी हो सकता है भाई कुछ गलत हो जाए। ढूंढो ना, मेरे अंदर कमियां ढूंढो, मेरे सॉल्यूशन में कमियां ढूंढो, मेरे कॉन्सेप्ट में कमियां ढूंढो। ढूंढना तो आपका काम है, अगर आप कुछ नया जानते हो तो बताना आपका काम है। मिल के पढ़ाई कर रहे हैं, 50-50 वाला मामला है। अकेले मेरे से नहीं होने वाला, अकेले आपसे भी नहीं होने वाला। तो चलिए मिलके इस काम को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप प्यार देंगे हमारी इस वीडियो पे। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी कीजिए, सो दैट अगर कहीं से भी किसी का हेल्प हो जाए तो उससे भला क्या होगा। तो कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर को पकड़कर पूरा क्रश करेंगे। ओके, जय भारत।